नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में इंडिया की। उसमें भी स्पेसिफिकली हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में एक सर्वे हुई, नीति आयोग की सर्वे थी, जिसने ये आइडेंटिफाई किया कि नियरली 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। आई एम क्वाइट श्योर कि मेजॉरिटी हमारी जो जनता है, जो सुन रही है, व्यूअर्स है, इस पर्टिकुलर न्यूज़ से ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुए होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी धारणा यह है कि इंडिया में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन ज़्यादा स्तर पे नहीं हुआ है, विच इज़ क्वाइट ट्रू। लेकिन जब हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सर्वे, हेल्थ इंश्योरेंस पेनेट्रेशन इज क्वाइट डिसेंट एंड ओनली 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लेफ्ट आउट विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज दिस 30% ऑफ पॉपुलेशन विच डू नॉट हैव हेल्थ केयर इंश्योरेंस। इसके अलावा हम लोग इस सर्वे की कुछ रिकमेंडेशन, सजेशंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ इन इंडिया। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे विद मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगोंकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @rahulsai222। मेरा टेलीग्राम चैनल इसी आईडी से, जहां पे आपको मेरे वीडियोस की अपडेट मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी मैं भेजता हूं। यहां पे मैं आपको वो रिपोर्ट भी भेजूंगा नीति आयोग की। 60 ऑड पेजेस की रिपोर्ट है, जहां पे आपको इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ काफी अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा। गुड फॉर्डर फॉर योर एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी, जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। दिस डिस्कशन एंड द रिपोर्ट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। And if you're preparing, do visit the details that are given here to know more about us and to avail our services. चलिए बात करते हैं उस रिपोर्ट के बारे में। कौन सी वो रिपोर्ट है? हाल ही में नीति आयोग ने रिलीज की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, जिसका टाइटल था हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया मिसिंग मिडिल। तो अभी तक आपने अनुमान लगा लिया होगा कि 30% पॉपुलेशन जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, दैट इज द मिसिंग मिडिल। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हाउ कैन वी एक्सपैंड इंश्योरेंस टू दिस मिसिंग मिडिल ऑल्सो। चलिए इस रिपोर्ट में जंप इन करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में और इन जनरल उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। जब भी हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं, वहां पे हम कहते हैं 3 A's एंड Q प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी। एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम क्यों है? ऑल्दो इंडिया में बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, लेकिन फिर भी नॉट इक्विटेबली एक्सेसिबल टू एवरीबडी। इंडिया में बहुत हद तक प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स इज अ बिग प्रॉब्लम। साथ ही साथ इंडिया में अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम भी है। अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अबाउट मनी। क्यों अवेलेबल नहीं है हमारे पास सर्विसेज? क्यों एक्सेसिबल नहीं है हमारे पास सर्विसेज? क्योंकि हमारी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर काफ़ी कम है। 1.25% अप्रॉक्सीमेटली ऑफ जीडीपी हम लोग स्पेंड करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर पे। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, वो लोग 5% से भी ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं। कुछ कंट्रीज तो डबल डिजिट में स्पेंडिंग करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ मैन पावर, डॉक्टर्स की शॉर्टेज, नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज, हॉस्पिटल स्टाफ की शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज। इन सब चीज़ों से क्या होता है? वी हैव टू लुक फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा स्तर पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू मेनी सर्वेस एंड रिपोर्ट्स, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इट गोज बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब यहीं पे आता है इशू इंश्योरेंस का। क्यों? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज यूनिवर्सल नहीं है इंडिया में। इसकी वजह से दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सर्विसेज आर नो मोर अफोर्डेबल और क्वालिटी की प्रॉब्लम तो है ही है। तो आज हमारी चर्चा चलेगी इस अफोर्डेबिलिटी के बारे में, बिकॉज वी नीड टू एक्सपैंड इंश्योरेंस कवरेज इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट ने क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे बाय नीति आयोग, बहुत पॉपुलेशन है, हैवी पॉपुलेशन, अराउंड 70 करोड़ इंडिविजुअल्स, उनके पास कोई ना कोई तरह का इंश्योरेंस है। इस रिपोर्ट ने बताया कि बॉटम 50% ऑफ पॉपुलेशन, अराउंड 70 करोड़ इंडिविजुअल्स, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस। अगेन दिस इज मोस्टली गवर्नमेंट लेड इंश्योरेंस। जैसे कि आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके तहत इंश्योरेंस स्प्रेड किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत इंश्योरेंस स्प्रेड किया गया है। यानी कि बॉटम 50% पॉपुलेशन के पास है और टॉप 50% पॉपुलेशन के पास भी इंश्योरेंस है। अगर हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करें, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जो बॉटम 50% में आते हैं उनके पास इंश्योरेंस है। मैं कहूंगा टॉप 20% इंडिविजुअल्स जो है उनके पास
कुछ तरह का सोशल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है या फिर प्राइवेट वॉलंटरी उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो इनके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है। तो किसके पास नहीं है? 30% पॉपुलेशन यानी कि 40 करोड़ अप्रोक्सीमेटली लोग हैं मिसिंग मिडल, जिसको नाम दिया है नीति आयोग ने, इनके पास कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। दैट हैज बीन हाईलाइटेड, आप यहां पे देख सकते हो फ्रॉम द रिपोर्ट इटसेल्फ। सेग्रीगेशन भी की गई है। पीपल हु आर एलिजिबल फॉर सब्सिडाइज्ड इंश्योरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत स्तर पे ये लोग हैं, this much. The other people who have insurance 20% is this, and the missing middle is about 40.5 crore people. इसी को नाम दिया है मिसिंग मिडल। अब इन्हें इंश्योरेंस कैसे मिलेगा? देखिए, मिसिंग मिडल को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और सब्सिडाइज्ड इंश्योरेंस के लिए वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि उन्हें अपनी जेब से कुछ पैसा खर्च करके इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम लोग रिजॉल्व करें, कैसे हम लोग यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज करें, राइट? इसी के लिए बताया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने, एक लो कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिजाइन करें स्पेशली फॉर दिस मिसिंग मिडल, जिसको आइडेंटिफाई किया है नीति आयोग ने। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है, इट शुड बी सिमिलर टू आरोग्य संजीवनी प्लान विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ये बताया गया है। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस या फिर कुछ स्टेप्स बताए गए। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि मैंने बताया मिसिंग मिडल को एक प्राइवेट वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करके हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि एक लार्ज डिवर्सिफाइड रिस्क पूल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कंज्यूमर्स को अवेयर करना पड़ेगा कि आपको इंश्योरेंस खरीदना है, और अगर इंश्योरेंस खरीदना है तो मेरे पास बहुत सारे इंश्योरेंस के विकल्प होने चाहिए, और उन विकल्पों में मुझे कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जो भी लो रहेगा, अच्छा रहेगा, जिसका प्रीमियम कम रहेगा, दैट शुड बी क्रिएटेड, राइट? दीज आर द चैलेंजेस। और इसके लिए गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? नीति आयोग कहती है द गवर्नमेंट कैन प्ले सेवरल डिफरेंट रोल्स बेसिकली टू फैसिलिटेट अ वॉलंटरी मार्केट फॉर इंश्योरेंस, राइट? हेल्थ इंश्योरेंस लोग लें, तो जो भी चैलेंजेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए सरकार हैज टू प्ले अ रोल। और यहां पे थर्ड रिकमेंडेशन में दे गिव a plan of action. What would be the plan of action? Government needs a combination of implementation pathways. सबसे पहली चीज, कमर्शियल इंश्योरेंस बढ़ने चाहिए, यानी कि रिस्क पूल डाइवर्सिफाई होना चाहिए। बहुत सारे इंश्योरेंस अगर है तो वहां पे हमारे पास विकल्प रहेगा कि कौन से इंश्योरेंस खरीदे। और यहाँ पे गवर्नमेंट को लेवरेज करना चाहिए दिस रिस्क पूलिंग स्कीम्स, आरोग्य संजीवनी की तरह कुछ क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें भी बताई गई, जैसे कि इनिशियली क्या करना चाहिए। इनिशियली सरकार को कंटिन्यूअसली प्राइवेट वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस को एक्सपैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, अवेयरनेस कराना चाहिए ताकि लोग खुद से इंश्योरेंस खरीदें। उसके बाद इन द मीडियम टर्म जब भी सप्लाई साइड यूटिलाइजेशन काफी डिसेंट हो जाए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसको भी हम लोग स्ट्रेंथन जब करें, तो इस चीज को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं टुवर्ड्स वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि जैसे ही हम लोग आइडेंटिफाई करें इस मिसिंग मिडल को, तो उन्हें भी हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ला सकते हैं विद सम सॉर्ट ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड इन द लॉन्ग रन, जैसे ही एक बार हम लोग धीरे धीरे से आइडेंटिफाई कर लेंगे, इस मिसिंग मिडल को भी कम कर देंगे, तो इवेंचुअली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हम लोग बाकी सारे जो भी मिसिंग मिडल में पुअर सेगमेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। तो ये प्लान ऑफ एक्शन बताया है नीति आयोग ने। आशा करते हैं द गवर्नमेंट टेक्स दिस इनटू कॉग्निजेंस एंड 100% इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। बट मैं अपनी चर्चा एंड करना चाहूंगा एक और डेटा के साथ। यहां पे मैंने नीति आयोग का डेटा आपके साथ डिस्कस किया, जहां पे ये बताया गया कि बॉटम 50% के पास कोई ना कोई गवर्नमेंट लेड सब्सिडाइज इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जहां पे इन्होंने बताया कि 70 करोड़ से भी ज्यादा ये लोग हैं, और 20 करोड़ वो लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई दूसरा इंश्योरेंस है, प्रोबेबली द वन दैट दे हैव बॉट और सम सॉर्ट ऑफ सोशल इंश्योरेंस। लेकिन बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, नाउ दिस इज अ डेटा फ्रॉम स्टैटिस्टा, राइट? स्टैटिस्टा से ये डेटा है, जिन्होंने बताया है कि इंडिया में FY 2020 में कितनी पॉपुलेशन के पास इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, अबाउट 500 मिलियन पीपल, यानी 50 करोड़ लोगों के पास। बट नीति आयोग सजेस्ट दैट इट इज अराउंड 90 करोड़। सो इन जनरल इंडिया में हम लोग हमेशा बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डेटा। सो अगेन दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ एन एस्टिमेट जो नीति आयोग ने किया था, जहां पे 40 करोड़ मिसिंग मिडल बताया गया, बट वी कैन एस्टिमेट दैट दिस वुड बी लाइकली हायर देन दिस नंबर इटसेल्फ। 40 करोड़ से भी ज्यादा ही रहेगा ये नंबर। और इनफैक्ट जहां पे सब्सिडाइज इंश्योरेंस भी मिल रही है, वहां पे
ट्रूली बेनिफिशियरीज कितने हैं ये भी जानने की जरूरत है। बट नॉनदलेस अ वेरी गुड रिपोर्ट फ्रॉम नीति आयोग, जहां पे काफी अच्छी रिकमेंडेशंस आई है कि कैसे हम लोग यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज कर सकते हैं इन इंडिया। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।